सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे जब मैंने ईमान के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, तो ईमान के बाद मुझे सबसे बड़ी नेकी खाना खिलाना नजर आई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे कायनात की दौलत दे तो मैं अल्लाह की हर मखलूक को खिलाऊं, इसलिए कि खिलाना बड़ी नेकी है। क्योंकि जो एक लुकमा किसी भूखे को खिलाए, मुसलमान को सिर्फ नहीं, भूखे को, उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिराए जाते हैं। एक पर्दे से दूसरे पर्दे का फासला 1000 साल का होता है, यानी एक लुकमे पर इतना जहन्नम से दूर कर दिया जाता है 7000 साल के फासले पर। पेट भर के खिलाने पर क्या होगा? जो आज लूट मार करके खा रहे उनको पता नहीं है कि खाने की फजीलत नहीं है, खिलाने की फजीलत है। इसलिए कि खाओ तो बदबू बनता है, खिलाओ तो जन्नत का मुज्दा मिलता है। इसलिए अल्लाह वालों को खाने की फिक्र कम होती थी, खिलाने की फिक्र ज्यादा होती थी। इसीलिए आप देखें, जिस वली के आस्थाने पे जाए आपको लंगर ही मिलेगा, खिलाने का मामला मिलेगा। गौस पाक के यहाँ लंगर, गरीब नवाज के यहाँ लंगर, साबिर पाक के यहाँ लंगर। और मेरे साबिर ने तो ये शान की, 12 साल भूखे रहकर दुश्मनों को खिलाया। अल्लाह अकबर। रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। लोगों से छीन के खाना तो सबको आता है, भूखे रह के खिलाना कोई हुजूर के घराने से सीखे। ये साबिर पाक ने किया है। अल्लाह अकबर। तो गौस पाक यहाँ खाने की बड़ी फरावानी थी, बहुत फरावानी थी। लंगर तकसीम होते थे, लोग खाते ही रहते थे। और लंगर में भी छोटी मोटी चीज नहीं पकती थी। यहाँ भी एक बात थोड़ी कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं माने तो। बेटे की शादी में 80 रुपये वाले चावल पकते हैं, लेकिन न्याज करें तो बोलते हैं सस्ते वाला चावल जरा लाए, उस पे भी न्याज हो जाती है। लेकिन आप आने वालों को क्यों देखते हैं? बेटे के नाम पे 80 रुपए किले वाले चावल लाए, गौस पाक के नाम पे 20 रुपया। ये मोहब्बतों की बात है, ये मोहब्बतों की। कुछ लोग कहते हैं यार ये इतनी न्याजें क्यों होती है? अगर ये पैसे उठा के मदरसे में दे दिए जाए तो जो हर साल उम्रा को जाते वो पैसे भी फिर मदरसों में दे दो, जो हर साल हज को जाते वो पैसे भी मदरसों में दे दो, सभी मदरसों में दे दो। फिर इमाम हुसैन ने 25 हज क्यों किए? इमाम आदम ने 55 हज क्यों किए? बात यह है, सारी चीजों की अपनी अपनी एक शान है। खिलाने के वक्त खिलाया जाएगा, लुटाने के वक्त लुटाया जाएगा, उम्रा के वक्त उम्रा किए जाएंगे, मदरसे में देने के वक्त मदरसे में दिया जाएगा। हम मदरसों के मुखालिफ नहीं है, हम लोग खुद मदरसे चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप बरकत ख्वाजा की बरकतें देख रहे हैं, गुलशन अजमेर का गुलशन देख रहे हैं। सुन्नी दावत इस्लामी के 7 से ज्यादा मदरसे हैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में। हमारे अमीर की सरपरस्ती में 60 से ज्यादा दारुल चलते हैं। लेकिन जो है सब नेकी की खुशबू अलग अलग है। इसलिए अगर आपको न्यास करने में तकलीफ है और जब आ जाते हैं तो छुपते छुपाते बराबर आके खाते हैं। नहीं वो तो आ गए थे ऐसे। जब आप खाते नहीं है तो फिर आते क्यों हैं? और कुछ लोग इतने कट्टर है, कहते नहीं हम तो फातिहा का नहीं खाते। हम कहते हाँ जरूर नहीं खाते हो और ना खाओगे फातिहा का। नहीं वो देग वाला खाते, फातिहा वाला नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है वो शैतान पे हराम हो जाता है। अरे एक बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान नहीं खा सकता, चारों कुल पढ़ी। आगे नहीं कहूंगा इसलिए कि आजकल के हालात का भी ख्याल करना होता है। मेरी सुन्नी कौम बहुत समझदार है, हम फातिहा का नहीं खाते। हाँ अंतर मंतर नहीं पढ़े जाते, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। और जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाए वो शैतान पे हराम हो जाता है। अब जो बेचारे नहीं खाते हमें इल्जाम न दे, वो खुद सोचे मेरी बिरादरी कौन सी है। मैं कोई छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग हमें जख्म देते हैं, लोग हमें सदमा देते हैं। कुरान पढ़ा जाए नहीं खाते हो, और तुमने क्या क्या लिखा हमें पता है, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है।